गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने सूरदास द्वारा लिखित वात्सल्य पढ़ लिया है। विनय के बाद पहले पढ़े थे, वात्सल्य पढ़ा, एक बार भ्रमर गीत का भी पढ़ लिया है। अब आगे हम भ्रमर गीत का दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। अगर हम क्रम में लेंगे तो ये पांचवा और छठा पद होगा। ये भ्रमर गीत का तीसरा और चौथा है। तो यहाँ पर कृष्ण के वियोग में जो गोपियों की स्थिति है उसका वर्णन कर रहा है। जो सूरदास व्याकुलता अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजन। बिनु गोपाल माने श्री कृष्ण के बिना, बिना माने उनके न होने पर, गोपाल माने श्री कृष्ण, बैरिन माने शत्रु, कुंजय माने जो वाटिकाएं हैं, भई माने हो गई हैं। तब वो लता जो लताएं थी, लगत तन शीतल, तन माने शरीर, शीतल माने ठंडी, लगत माने लगती थी। अब भई अब हो गई है, भई माने हो गई है। विषम माने विशाल कठोर, ज्वाल की पुंजे अग्नि की लपटों के समान। वृथा बहती व्यर्थ में बहती है यमुना, यमुना जी। खग बोलत व्यर्थ में, पक्षी बोलते, खग माने पक्षी होता बेटा, बोलत माने बोलते हैं। वृथा माने व्यर्थ में, कमल फूलन माने कमल खिलते हैं, अली गुंजे और उस पर भौरे मर्राते हैं। पवन पान घनसार सजीवन, पवन माने वायु, पान माने जल, घनसार माने घने बादल, सजीवन माने जो जीवन देने वाले थे। दधिसुत किरण भान भई कुंज, और भान भई मतलब सूर्य की जो किरणें थी उन्होंने भुंजे माने हमें भूंज रही हैं, हमें जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, ये उद्धव जाकर के श्री कृष्ण से ये कह देगा। मदन मारी दीनी हम लुंजे, मदन माने कामदेव जी, उन्होंने हमें मार करके अपंग बना दिया। लुंजे माने अपंग बना देगा। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु कहते हैं कि ये श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शनों को। मग जोहत अखियां भई छुंजे, मग माने मार्ग रास्ता, जोहत माने देखते देखते, अखियां भई छुंजे माने आंखें बुझनी सी हो गई हैं, सुनी सी हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि जो चीजें कृष्ण के संयोग के समय में अच्छी लगती थी वही चीजें अब उन्हें कष्ट प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो गोपियों के माध्यम से सूरदास जी इस वियोग दशा का वर्णन कर रहे हैं और उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भी भेज रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुंजे माने जो वाटिकाएं थी वो हमें सुख प्रदान करने वाली प्रतीत होती थी, और जिनके साथ, जिन श्री कृष्ण के साथ हम रास लीलाएं करते थे, रास क्रियाएं करते थे, अब वे सभी हमारी शत्रु बन गई हैं। अर्थात अब वे हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। इन्हें देख देख कर हमें श्री कृष्ण की याद और अधिक सताने लगती है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो श्री कृष्ण के यहाँ रहने पर क्या होता था, ये जो लताएं थी ये सब हमें शीतल लगती थी, परंतु अब श्री कृष्ण के वियोग में ये हमें भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान प्रतीत होती। जैसे आग जलाती इसी तरह से कृष्ण के वियोग में ये लताएं भी हमें जलाती हुई सी प्रतीत होती है। ठीक है, अब तो ऐसा लगता है कि यमुना भी व्यर्थ में बह रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। पक्षी भी व्यर्थ में ही बोलते हैं, कमल भी व्यर्थ में खिलते हैं, और उन पर जो भंवरे गुंजार करते हैं वो भी अब व्यर्थ में ही गुंजार करते हैं। ठीक है, अर्थात उन सब चीजों को देख करके हमें श्री कृष्ण की बहुत याद आती है और हमें बहुत ही दुख महसूस होता है, दुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें अब उन चीजों की कोई उपयोगिता नहीं प्रतीत हो रही है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो इन्हीं सभी चीजों को देख करके उनके संयोग के समय में हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। इन्हें देख करके प्रेम और आनंद से भाव विभोर हो जाते थे। और विरह की स्थिति में क्या होता है बेटा, वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी,
और चंद्रमा की शीतल किरणें, ये सारी चीजें जो कृष्ण के संयोग के समय में अच्छी लगती थी, और ये सारी कैसी लग रही विरह की स्थिति में, हमें बहुत ही ज्वलनशील लग रही। जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी में सूर्य की किरणें बहुत जलाती हैं, बहुत तेज ताप उत्पन्न करती हैं, उसी तरह से मुझे ये जला रही हैं। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जा करके कह देना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव ने मार मार करके हमारे अंगों को लुंज पुंज कर दिया, अर्थात हमें अपंग कर दिया, अशक्त कर दिया है, प्राणहीन कर दिया है, और ये हमें मारे डाल रहा है। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण का मार्ग देखते देखते, उनका इंतजार करते करते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई। गुंजा एक बेटा मोती होता है लाल रंग का, तो उसी के समान हमारी ये जो आंखें वो लाल रंग की हो गई हैं। इसके बाद जो आपका चौथे नंबर का है, और भ्रमर गीत बेटा संख्या आपने विनय से 1 2 जोड़ी गई है, उस हिसाब से ये छठे नंबर का है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता बेटा, हमारे हरि माने हमारे कृष्ण, लकड़ी माने लकड़ी होता है। मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन, नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। तो श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को, उर माने हृदय से, यह माने इसको, दृढ़ माने मजबूती से, कर माने हाथ से, पकड़ी माने पकड़ लिया है। करी माने करके भी हो सकता है, ठीक है, करके पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते सपने में, दिन में, निशि माने रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण, चक्री माने जपती रहती, जकड़ी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव तुम्हारी ये योग की बात सुन करके ऐसा प्रतीत होता है। लागत माने लगता है, ऐसो माने ऐसा, ज्यो करवी ककड़ी, ज्यो माने जैसे, करवी माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी। सुतो व्याधि हमको ले आए, तुम ऐसी, व्याधि माने बीमारी रोग, हमारे लिए लाए हो, हमको माने हमारे लिए, ले आए माने लाए हो। देखी सुनी ना करी, जो मैंने ना कहीं देखी, ना सुनी और ना करी है। यह तो सूरत नहीं ले सौ को, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं ये सारी बातें उनको दे आओ, लय सौंप माने लेकर सौंप दो, तीनही माने उनको, जिनके मन चक्री, जिनके मन स्थिर नहीं है, मन इनके अस्थिर है, पल पल में बदलते रहते हैं, उनको दे दो। तो यहाँ गोपियां जो है भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को श्री कृष्ण के पद प्रति अपनी भक्ति के स्वरूप को समझा रही हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे भ्रमर, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ठीक है, लकड़ी माने हारिल पक्षी, लकड़ी माने आधार, सहारा जिसको हम कहते हैं। जिस प्रकार हरियल पक्षी हर समय अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी, ठीक है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर रखे हैं, किए हुए हैं। अब तो हम सोते जागते सपने में, दिन में, रात में केवल श्री कृष्ण कृष्ण की माला जपते रहते, उन्हीं का हट लगाए रहते, उन्हीं को हट से पकड़े रहते हैं। अर्थात अब हम चेतना और अचेतना का, चेतन और अचेतन दोनों ही अवस्थाओं में केवल कृष्ण का ही नाम जपते रहते, अर्थात कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। अब उद्धव से व्यंग करते हुए कहती है कि हम खेद पूर्वक कह रही हैं उद्धव कि आपकी जो ये योग चर्चा है, ना तो मैंने पहले कभी देखी, ना सुनी, ना करी है। ये हमें केवल एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही। जैसे कड़वी ककड़ी होती है तो क्या होता है, मुंह में डालो तो मुंह कड़वा हो जाता, मुंह का स्वाद खराब हो जाता, उसी प्रकार से आपकी योग की बातें सुन करके हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, और अब हमारी आपकी बातें सुनने की मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है। ठीक है, आपकी योग की चर्चा ही सुनते ही मेरा मन एकदम विरक्त हो जाता है, और आपकी पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए ऐसा ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को और भी
परेशान करने की नियत से छटाते के लिए कहती है कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लाए हो, योग को बीमारी कहती है वो, ऐसी योग रूपी बीमारी लाए हो कि ना तो हमने कभी देखी है, ना सुनी है, ना कभी की है, ना ये बीमारी हमें कभी हुई है। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हीं को ले जाकर के सौंप दीजिए। ये बीमारी किसको दीजिए? जिनके 10-20 मन, अर्थात जिनके मन चलायमान है, परिवर्तित होते रहते हैं। गोपियों के कहने का तात्पर्य क्या बेटा? कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका मन चंचल होता है, ठीक है। और हमने तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में, उनके स्मरण में अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा यहाँ पे कौन सा रस होना चाहिए? विपुलम श्रृंगार रस होना चाहिए, है ना। इसके साथ ही बेटा हम एक एक्सरसाइज भी इसमें से करेंगे, एक अभ्यास करेंगे। तो हमारे हारिल की लकड़ी, ये रेखांकित अंश है बेटा, पूरा पद्यांश तो यही वाला है। और इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो बेटा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम है भ्रमर गीत और कवि का नाम क्या होगा? सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी को वह लकड़ी अधिक प्रिय होती है जिसे वह दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम गोपियों को भी, गोपियां कह रही हैं, हम गोपियों को भी श्री कृष्ण की लकड़ी, श्री कृष्ण का सहारा जिसको हम कहते हैं, बहुत ही प्रिय है। ठीक है। गोपियां रूपी हारिल पक्षियों ने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने तन मन में बसा रखा, अपने हृदय से पकड़ के रखा हुआ है। वे एक क्षण के लिए भी कृष्ण को अपने से दूर रखना नहीं चाहती हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान प्रिय बताया है? तो बेटा गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय बताया है। चौथा प्रश्न है, गोपियां दिन रात सोते जागते किसकी रट लगाए रहती हैं? तो बेटा गोपियां दिन रात सोते जागते श्री कृष्ण की रट लगाए रखती हैं। और उसके पांचवा प्रश्न है आपका, उद्धव की योग चर्चा गोपियों को किस तरह से अरुचिकर लगती है? तो इसका उत्तर है, उद्धव की योग चर्चा गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिकर लगती है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। इस काम को जरूर पूरा करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।